हम फार्मास्यूटिकल्स भी तो इंपोर्ट करते हैं भारत से, हमने उस पर तो पाबंदी पहले दिन से नहीं लगाई, हालांकि हमने पाबंदी जिस दिन लगाई थी उसे वापस कर लिया। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ डायलॉग कर रहा है। वो कॉटन इंपोर्ट आपने करनी थी, वो आपको जरूरत थी, हमें जरूरत नहीं थी, राइट। चीनी और कपास मंगवाने वाला कौन है ये जानना चाहता था हमारा वजीर आजम, खुद वो वजीर आजम जिसे हम्माद अजहर साहब ने बताया कि सर मुझे तो आप ही ने ऑर्डर दिए थे, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, इमरान खान के यू टर्न पर पाकिस्तानी मीडिया खान को कोस रहा है। कमर चीमा ने आज की वीडियो में फिजा अकबर खान को आईना दिखा दिया है। कमर चीमा ने साफ तौर पर पाकिस्तानी सरकार और इमरान खान से यह सवाल पूछा है कि अगर पाकिस्तान इतना गैरतमंद है तो फिर भारत से आने वाली दवाइयों पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहा, इस पर भी फिर रोक लगानी चाहिए। फिजा अकबर खान कमर चीमा के जवाब को सुनकर परेशान हो उठी है। दूसरी तरफ आज की वीडियो में नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने इमरान खान का खूब मजाक उड़ाया है और उसने कई तीखे सवाल पाकिस्तानी जनता के सामने रख दिए हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कमर, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जो पाकिस्तान भारत से तिजारती ताल्लुकात से पीछे हट गया है और बड़ी बातें की जा रही थी, आपको भी पता है ऐसी खबरें गर्म थी कि शायद तिजारत की जाएगी, मसला कश्मीर पर अगर बात नहीं की जाएगी तो तिजारत कैसे की जा सकती है। तो पाकिस्तान ने क्लियर मौक़िफ़ दे दिया कि तिजारत नहीं होगी, पहले मसला कश्मीर डिस्कस होगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए जी, मेरी जाती राय तो इस मामले में ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते में रह रहा है आज के ज़माने में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इश्यूज़ को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। आप किसी एक इशू की वजह से किसी एक मुल्क के साथ कंप्लीट ब्रेकअप नहीं कर लेते। चाइना और इंडिया इतनी लड़ाई के बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना भी कारोबार कर रहे हैं। सो हमें इन चीज़ों को देखना है कि जहां कन्वर्जेंस हो, जिससे अवाम को फ़ायदा हो, जिससे आपकी सोसाइटी को फ़ायदा हो, उन चीज़ों से फ़ायदा ले लिया जाता है। अगर पाकिस्तान को चीनी भारत से सस्ती पड़ती है तो इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम फार्मास्यूटिकल्स भी तो इंपोर्ट करते हैं भारत से, हमने उस पर तो पाबंदी पहले दिन से नहीं लगाई, हालांकि हमने पाबंदी जिस दिन लगाई थी उसे वापस कर लिया। सो मेरा ख्याल ये है कि रिजिड फैसले नहीं करने चाहिए। ये ज़माना कनेक्टिविटी का ज़माना है, ये ज़माना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का ज़माना है। डॉक्टर साहबा, आज के दौर में आप हर चीज़ को एक जगह पे नहीं फेंक देते और देखिए आप इस तरह का हालात पैदा करते हैं कि वापस भी आया जाए। भारत गो जैसा भी है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ डायलॉग कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, तो हम बाकी मामलात को भी देख सकते हैं। अभी तो हम टेबल पे बैठे ही नहीं हुए। सो हम इकोनॉमी को, इक्तिसादियात को नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर देना, मेरी जाती राय में मैं समझता हूँ उसका कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा। लोगों को मिलने दें, कारोबार होने दें, चीजें डेवलप होने दें। आज अमेरिकी सदर, अमेरिकी जो सेक्रेटरी डिफेंस है और जो जॉन कैरी आए हैं, वो इंडिया और बांग्लादेश जा रहे हैं, बिकॉज वहां पे इंडस्ट्री है, बिजनेस हो रहा है वहां पे। दुनिया ने अपने लेंस बदले हैं, इकोनॉमिक मार्केट्स बदल रही हैं। सो हमें अपने जो इश्यूज हैं उनको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिस तरह ममालिक जो हैं वो कारोबार भी करते हैं, एक दूसरे को जो है वो गलत भी कहते हैं, और जो चीजें गलत होती हैं उनको ठीक करने के लिए प्रेशर भी डालते हैं। अपने रास्ते बिल्कुल बंद करना मैं समझता हूँ एक मुनासिब कदम नहीं है। और इमरान खान साहब को इसके लिए मुल्क के अंदर एक सियासी कंसेंसस पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 22 करोड़ लोगों का मसला है। अगर हमारा किसान बहुत कुछ भारत से ले सकता है, जब ट्रेड होगी, कनेक्टिविटी होगी और चीजें इंपोर्ट करना भी बहुत आसान है। हम एक चीज तो छोड़े, हमने वहां से क्या इंपोर्ट करना है, हमारे पास बहुत बड़ी मंडी अवेलेबल हो जाएगी जी। अगर हमारी इंडस्ट्री ताकतवर होगी, तवाना होगी, तो हमारे पास, देखिए चाइना बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ा थोड़ा लिमिटेड चीजें जाती हैं, बिकॉज चाइना की मार्केट से हम कम्पीट नहीं कर सकते। पहली चीज कि वो कॉटन इंपोर्ट आपने करनी थी, वो आपको जरूरत थी, हमें जरूरत नहीं थी, राइट। तो वो आपकी जरूरत थी, आप नहीं इंपोर्ट करना चाह रहे, मत कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज पे तवज्जो ले जाऊंगा, आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ये बोला था कि हम इंडिया से बटॉक्स चाहते हैं। उस समय तक कोई इशू नहीं था 370 का 370 दोबारा इंपोज करने का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया कि हम कश्मीर पे बात करेंगे,
हम सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इंक्लूडिंग कश्मीर। तब भी ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक उससे पहले जैसे ही 370 हटी थी तो एक पाकिस्तानी स्टेटमेंट था, पाकिस्तानी स्टैंड था कि हम तब तक इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 वापस इंपोज नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट्स उसके बाद आए थे। दैट मीन्स अब ये हमें देख रहा था कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हो गई है और दूसरे इंडिया ने वो दिया है अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है, वहां से चिट्ठी आई है। तो बहुत क्लैरिटी से ये चल रहा था कि 370 इज नो मोर एन इशू। अब इसको दोबारा उठा करके क्या हम लोग 2 साल वापस पीछे नहीं चले गए हैं, राइट? तो और जब ये प्रपोजल आया था आर्मी चीफ की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से और इमरान खान की तरफ से, तब तक तो 370 का कोई इशू नहीं था, 370 तक कोई मेंशन नहीं था उसमें। तो ये दोबारा लाया क्यों गया? और दोबारा लाया गया तो फाइन, ये तो प्रॉब्लम उनकी है, हमारी तो है नहीं, है ना? ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हम तो देने के लिए तैयार थे, हम लोगों ने तो, इंडिया ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था। इंडिया पहले भी दे ही रहा था, आपने रोका था। आपका पॉइंट आ गया रोहित। अब मैं जरा कमर चीमा साहब, जी कमर चीमा साहब, रोहित की बातें आपको समझ आ रही है? रोहित क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए रोहित साहब जारी बात है अपना एक मौकफ तो रखते हैं और उनको रखना भी चाहिए। मेरा मौकफ ये है कि जब देखिए हमारी इनके साथ एलओसी पे मामला तय हो रहे थे, जी एलओसी पे मामला हमारे इनके साथ तय हो रहे थे, तो बहुत सारे पॉइंट हमने रखे एक दूसरे के सामने। कुछ चीजों से हमने डिसएग्री किया, कुछ इन्होंने डिसएग्री किया, लेकिन हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। अब देखना यह है कि जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो चीजें कैसे आगे होंगी। मेरे अपने हिसाब में मुझे जितनी एंटरटेनमेंट का सामान पिछले हफ्ते मिला, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में भी शायद इतनी एंटरटेनमेंट मेरी कभी हुई होगी। और एंटरटेनमेंट जो हुई उसका सबब भी मैं बता देता हूँ। पै दर पै लताइफ की भरमार हुई है, अल्लाह ताला रहम ही फरमाए। ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 74-75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा कि एक ऑर्डर देने वाला खुद अपने आप को ढूंढता फिर रहा था, और वो ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, मुल्क का वजीर आजम था। और वो वजीर आजम खुद अपने आप को इसलिए तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मालूम करना था कि भारत से, एक दुश्मन मुल्क से जिसने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, चीनी और कपास मंगवाने वाला कौन है, ये जानना चाहता था हमारा वजीर आजम। खुद वो वजीर आजम जिसे हम्माद अजहर साहब ने बताया कि सर मुझे तो आप ही ने ऑर्डर दिए थे। और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। मैंने देखा, बहुत ढूंढा कि शायद कहीं इस हवाले से कोई कवरेज हो, कोई एंकर, कोई जय्यद मुस्तनद एंकर, आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार कोई चैंपियन, कोई इस पर बात करे। सन्नाटा।